हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मेजोरिटी मेजोरिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब टाइप्स ऑफ मेजोरिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक बार स्वागत है आपका लेटेस्ट सॉल्व में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसका नीड कब पड़ता है, क्यों पड़ता है, वो बताएंगे। सबसे पहले तो पार्लियामेंट में जब भी कोई लॉ या कोई बिल इनेक्ट किया जाता है या कोई अमेंडमेंट करने के लिए, तो मेजोरिटी का, या कुछ इम्पीचमेंट हो प्रेसिडेंट का, या कोई भी ऐसा डिसीजन लिया जाता है, तो पीपल का मेजोरिटी, जो हम लोग के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं लोकसभा राज्यसभा में, तो उसके लिए किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। 4 तरह का होता है कि एब्सोल्यूट, इफेक्टिव, सिंपल और स्पेशल मेजोरिटी। एक एक करके जानते हैं चारों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी का कहना है कि मोर देन 50% ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब 545 हम लोग का सीट है, मान लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि 545 सीट है, 5 उसमें खाली रह गया, मतलब 5 जो सांसद हैं वो किसी वजह से शायद नहीं है, या उनका उपचुनाव होना या कुछ भी। 20 उस दिन अब्सेंट हो जाते हैं जिस दिन वोटिंग है, और जो, और मान लेते हैं कि 20 या उससे ज़्यादा नंबर भी हो सकता है, हम एग्जाम्पल के तौर पे 20 ही मानते हैं कि 20 ने वोट नहीं किया, तो रेस्ट हम लोग के बच गए कितना, 500। तो यहाँ इसमें क्या 50 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब होता है कि जो उस दिन प्रेजेंट है और वोट किए, सिर्फ उनका काउंटिंग होगा, तो उससे एक ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 500/2 + 1, मतलब 251 वोट्स अगर उस दिन आता है, तो वो सिंपल मेजोरिटी से वो बिल, एक्ट, अमेंडमेंट जो सॉरी वो पास हो जाएगा। तो सिंपल मेजोरिटी बहुत आसान है कि मतलब एक लाइन में समझना है कि 50% से मोर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये याद रखना, तो फिर सिंपल मेजोरिटी से वो पास हो जाएगा। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या करता है, यहाँ पर क्या है कि कोई मतलब नहीं है कितना सीट खाली है, क्या अब्सेंट है, टोटल मतलब जो स्ट्रेंथ है उसका सीधा 50%, अब मोर देन मतलब +1 अगर हम कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 545/2 + 1, तो आ जाता है ये 273 सीट। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा टफ है, सिंपल मेजोरिटी टफ है या एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट वाकई टफ है, ये इससे पास होना मुश्किल है। तीसरा जानते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है कि मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ, मतलब इफेक्टिव अब किसी चीज़ का क्या हुआ, इसको निकालते हैं। मतलब 545 हम लोग का है, उसमें 5 वैकेंट हो गया, तो 5 वैकेंट हो गया, तो इफेक्टिव मेरा क्या आ जाएगा, 545 - 5 540। यहाँ पर एब्सेंट और वो वोटिंग वाला सिचुएशन नहीं है, वो जहाँ पर प्रेजेंट एंड वोटिंग रहता है वहाँ से भी देखता है। तो यहाँ पर इफेक्टिव में क्या होगा, सिर्फ वैकेंट जो है वो वाला माइनस होगा, मतलब 540/2 + 1, तो 271 वोट्स। तो ये भी टफ है, लेकिन इससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टफ है आपका ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसी भी चीज़ में लाना। अब स्पेशल मेजोरिटी का कब यूज़ होता है। स्पेशल मेजोरिटी का यूज़ जब कुछ स्पेशल होगा, इसका नाम से ही है कि स्पेशल है। तो इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में है कि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसमें देखें मेजोरिटी का कंडीशन क्या है, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अलग अलग दोनों हाउस से करा जाता है, लोकसभा राज्यसभा से। तो हम लोग पहले लोकसभा का ही एग्जाम्पल लेके समझते हैं। 2/3 टोटल स्ट्रेंथ कितना हो गया, 545। तो ये अप्रॉक्स आ जाता है 366 के, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, टफ है, इस तरह का बहुत ही मतलब मुश्किल है इसको पास कराना, सबका राय एक दिशा में आना मुश्किल हो जाता है। दूसरा केस है आर्टिकल 249। ये आर्टिकल 249 कहता है जब पार्लियामेंट या सेंटर कोई भी स्टेट लिस्ट पे लॉज बनाना चाहता है, तो उसको स्पेशल मेजोरिटी से जाना पड़ता है। इसमें भी क्या है, मेजोरिटी क्या होगा, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। यहाँ पर क्या है भाई, प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो फिर जो आपको बताया था मैंने, ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी के पहले एक प्रेजेंट एंड वोटिंग बताया, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट एंड वोटिंग में क्या जाएगा, 2/3 ऑफ द 545 है, 5 वैकेंट सीट है, 20 अब्सेंट है, 20 वोट नहीं गए, 500, इसका करके 333 सीट आएगा। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, जो भी प्रेजेंट अब्सेंट होगा उसको माइनस करके जो होगा वो इस तरह होगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अमेंडमेंट 366 आर्टिकल में आता है। अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ उसका बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर जो इधर उधर वैसा कुछ बदलाव क्या करना है, तो उसमें क्या है, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब 2/3 ऑफ द सिंपल मेजोरिटी प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। कंडीशन 1, सिंपल मेजोरिटी का 2/3 प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। और इधर मतलब कि प्रेजेंट एंड वोटेड जो भी आदमी होगा, तो और दूसरा केस आता है 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जो उस दिन प्रेजेंट है और वोट किए उस 2/3। फिर एब्सोल्यूट मेजोरिटी, उसके बाद 50% रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट। अगर स्टेट रिलेटेड कुछ, जैसे जीएसटी में आ गया था, तो जीएसटी में स्टेट्स भी था इन्वॉल्व और वो सेंटर भी था, तो उस केस में क्या था, 50% ऑफ द जो भी है, ये 50% है, जो भी है रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट, मतलब अभी 28 स्टेट है इंडिया में, तो 14 स्टेट का सपोर्ट चाहिए, मतलब उसका राज्य हाँ में चाहिए, तो वो होगा।
तो ये कुछ था टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, जो जिससे बिल एक्ट अमेंडमेंट जो भी एक्ट पास होता है। थैंक यू।